नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसा सुनहरा मौका सच में जल्दी से नहीं आता। जी हाँ, बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपके शहर में, आपके राज्य में सरकारी नौकरी निकली हुई है। जिन बच्चों को सरकारी नौकरी चाहिए अपने लोकल के शहर में, तो उन लोगों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसा सुनहरा मौका जल्दी से नहीं आता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूं, तो मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनना कि ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की आवश्यकता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी निकली है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप सीधा सेवा योजना के पोर्टल पे जाएं और वहां से अपने सरकारी नौकरी को अप्लाई कर दें और जरा सी भी देर ना करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 7 जून है। मुझको पहले नहीं पता चल पाया था, नहीं तो ये वीडियो मैं और भी पहले बना लेता। उस चीज के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने इस वीडियो को बहुत लेट बनाया है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को तक ये मेरी वीडियो पहुंच रही है, इस वीडियो को ध्यान से देख के सरकारी नौकरी में जाके अप्लाई कर लें। वो सेवा आयोजन पोर्टल में जाएं, वहां पे जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 7 जून है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 7 जून लास्ट डेट है। तो मैं चाहता हूं जिन बच्चों को आवश्यकता है सरकारी नौकरी की, वो इस वीडियो को देखें और जाएं और फॉर्म को अप्लाई करें। जिन विद्यार्थियों का, जिन स्टूडेंट का, जिन दोस्तों का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बना है, ध्यान से सुन लेना इस बात को, जिनका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बना है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा और वहां पे जाके आप चेकआउट कर लेना कि जिनका प्रोफाइल नहीं अपडेट है, जिनका एक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बना है, वहां पे जाके अपना यूजर आईडी पासवर्ड, अपना प्रोफाइल अपडेट करें और जाके सिर्फ एक क्लिक में अपनी सरकारी नौकरी को पाने के लिए अप्लाई करें। उसके अलावा भी 2-3 जगहों पे और भी बम्पर भर्ती निकली हुई है, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सेवा योजना के पोर्टल पे जाए और वहां पे अपने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि जो सरकारी नौकरी निकली है बहुत अच्छा विभाग है। विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग। जी हाँ, इसमें ऑफिशियली वर्क करने के लिए आप बहुत अच्छी जगह निकली हुई है, जो बहुत ही कम समय के लिए आती है, बहुत दिनों में आती हैं। उसके अलावा भी कुछ नौकरी और भी निकली हैं जो सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके विषय में भी आपको बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा सेवा आयोजन के पोर्टल पे। कैसे करना है उसके लिए मैंने वीडियो बना ली है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा। तो आप चेकआउट करके फटाक से अपना यूजर आईडी पासवर्ड, प्रोफाइल अपडेट करो और जाके अपनी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करो, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत ही मुश्किल में आती है, बहुत ही दिनों में आती है। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप कहां से फॉर्म को अप्लाई करोगे, कहां से फॉर्म को सिलेक्ट करोगे। मैं फटाफट आपको पॉइंट्स पे लेके चलता हूं, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, कहीं भी आप जाइएगा नहीं, कहीं भी आप भागिएगा नहीं। मैं आपको मेन मुद्दे में लेके चलता हूं कि कहां पे आपको फॉर्म पे अप्लाई करना है, कहां पे क्लिक करना है, और सिर्फ एक क्लिक में आपका फॉर्म भर जाएगा। ध्यान से बस देखिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले गूगल पे आएंगे, गूगल पे टाइप करेंगे सेवा आयोजन पोर्टल। उसके बाद पहला लिंक जो शो करेगा वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल पेज खुल के आएगा। इस ऑफिशियल पेज में लॉगिन का ऑप्शन जो शो कर रहा है, जॉब सीकर में लॉगिन का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। तो आईडी पासवर्ड कैप्चर कोड फिल करेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा वो आपके सेवा आयोजन पोर्टल का लॉगिन प्रोफाइल होगा, जो आपका स्वयं का खुद का होगा, जहाँ पे आपकी थोड़ी सी डिटेल शो करेगी, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है नौकरी के लिए, तो आप ध्यान से देखें। ये लेफ़्ट साइड में जहाँ पे लिख के आ रहा है नौकरी के लिए आवेदन कैसे करें, तो यहाँ पे आपको आके क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ऊपर होकर आएगा। ये वही पेज है जहाँ से आप अपने नौकरी के लिए अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे आपको सबसे ध्यान से देखने वाली बात है कि आपको
कैसे अप्लाई करना है, कौन से ऑप्शन में क्लिक करना है। तो ये देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आउटसोर्सिंग पहले नंबर पे है, दूसरा है प्राइवेट, तीसरा है सरकारी नौकरी, चौथा है रोजगार मेला। तो आपको ध्यान से देखना है कि पहले जिसमें आउटसोर्सिंग लिखा हुआ है उसमें हम क्लिक करेंगे तो वो वाला हिस्सा सफ़ेद हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपके सामने 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। इन 5 ऑप्शन में से आपको ये ध्यान देना है कि कोई एक फ़िल्टर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो नोट लिख के आ रहा है रेड कलर का, यहाँ पे ये साफ साफ लिख के आ रहा है कि कृपया रिक्तियों को देखने के लिए किसी एक फ़िल्टर का चयन करें। तो इसके लिए मैं मोस्टली यही करता हूँ कि जब भी कोई नौकरी देखना हो, तो चाहे आउटसोर्सिंग की हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे रोजगार मेला हो, तो मैं अपने शहर का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ हमेशा। तो मैंने जैसे अपने ये यहाँ पे कहाँ है, शहर का नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने शहर का नाम सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। आप जहाँ पे भी रहते हो आप अपने शहर का नाम सेलेक्ट करके और खोजे पे क्लिक करें। जो नीचे खोजे लिख के आ रहा है यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने थोड़ी देर बफरिंग चलेगी, थोड़ी देर सर्चिंग चलेगी। और सर्चिंग कई बार ऐसा होता है कि ये गलत भी आ जाता है। यहाँ पे नोट रिकॉर्ड फाउंड लिख के आ जाता है, नीचे जहाँ पे लिखा है नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे लिख के आता है। तो आप हमेशा क्या करोगे कि 3 से 4 बार 5 बार आप करके ही देखोगे। लेकिन 3 से 4 बार या 5 बार अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ तो है कि अभी नौकरी नहीं है। तो जैसे ही खोजे पे हम क्लिक करेंगे, देखो अभी यहाँ पे सारा ओपन होके आ गया। तो ये जो नीचे डिटेल आपके सामने अब ओपन होके आई है, ये वही डिटेल है जो सारी जॉब्स निकली हुई हैं। ये देखो यहाँ पे अभी 4 जॉब निकली हैं। इन 4 जॉबों में बहुत सारी रिक्तियाँ हैं, बम्पर रिक्तियाँ हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। तो अब इनमें से आपको अप्लाई कैसे करना है मेरी बात समझना। देखो जो पहले नंबर पे जॉब है ये है GA डिजिटल वेब वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। और अगर नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे नीचे, तो नीचे आप देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है जिसमें सैलरी है 11,000 रुपये, बेसिक शिक्षा विभाग। बेसिक शिक्षा विभाग लिख के आ रहा है, इसमें CCC मांगे हुआ है। उसको नीचे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये भी बेसिक शिक्षा विभाग से, इसमें भी CCC मांगे हुए हैं। ये स्टेनो की है। और उसके ऊपर वाली जो है, जो 11,000 रुपये सैलरी की है, वो ऑफिस क्लर्क की है। तो इसमें देखो 11,000 रुपये है, इसमें 18,000 रुपये है। ग्रीन वाले लाइन में सैलरी लिखी हुई है। तो उसके अब सीधा ग्रीन वाले लाइन के आगे अगर देखोगे तो अभी तक फॉर्म कितने अप्लाई हो चुके हैं उसमें लिख के आ रहा है अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 41 फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। और इसी के आगे लिखा है रिक्त का विवरण। आप अगर इस रिक्त की मतलब इस वैकेंसी की डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसकी डिटेल आप पूरी देख लेंगे। और अप्लाई करने के लिए चूँकि इस फॉर्म में अप्लाई किया जा चुका है तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बस ये रिक्त विवरण जो लिखा हुआ, जस्ट इसी के बगल में आवेदन करें का एक ऑप्शन और होता है। तो उस आवेदन करें पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका आवेदन पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ले लेगा, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, आपका फॉर्म भर जाएगा। क्योंकि आपका जो डिटेल है वो इस सेवा आयोजन के पोर्टल में प्रोफाइल बनाते समय सारा अपलोड हो चुका होता है। तो वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और जब भी कोई आपको रिक्तियाँ देखना हो तो उसके बाद राइट क्लिक करें और ओपन न्यू टैब, हमेशा साइड में एक टैब खोल लो। क्योंकि ये साइड ऐसी है कि आप उसी के ऊपर जैसे रिक्त का विवरण देखेंगे तो हो सकता है कई बार कि वो साइड चली जाती, बंद हो जाती, तो विवरण ढंग से नहीं देख पाएंगे, तो आपकी प्रोफाइल लॉग आउट हो सकती है। तो इससे अच्छा राइट क्लिक करो। ये देखो राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने रिक्त का विवरण खुल गया है। तो जो पहले नंबर पे नौकरी निकली थी जिसमें मैंने बताया कि और भी नौकरियां निकली हैं, तो ये जैसे GA डिजिटल वेब प्राइवेट लिमिटेड में इसमें भी जगह निकली। इसमें 135 जगह हैं। 135 जगह बहुत होती है, आपको एक जगह चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे भी सेम तरीके से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से चारों जो जगहें निकली हुई हैं, 4 जगह से निकली हुई हैं, इन चारों जगहों में बहुत सारी रिक्तियां हैं। तो सारे फॉर्म्स आप खोल के इनको चेक कर सकते हैं और जिन पे आप इंटरेस्टेड हो उस पे जाके आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म बहुत आसान तरीके से। अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप अगर देखना चाहते हो कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो शो कहाँ करेगा, उसकी डिटेल दिखाई कहाँ पे देगी, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा है। जो ऊपर आपको डैशबोर्ड दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, देखो कॉर्नर पे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो पेज ओपन होकर आएगा वो ये सामने आएगा।
इस वाले पेज में देखो आउटसोर्सिंग में आवेदित का ऑप्शन आ रहा है। मतलब अभी आपने आउटसोर्स में किया है तो इसलिए ये एक बॉक्स बन के आ रहा है। अगर आप और भी चीज़ों में जैसे अप्लाई किए हुए होते, जैसे कि सरकारी वाले पे, रोजगार मेला वाले पे, तो उनके भी बॉक्स अलग अलग ओपन होके आते। तो अभी मैंने आउटसोर्स पे आवेदित किया है तो देखो विवरण देखें, नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे इसकी पूरी डिटेल ओपन होके आपके सामने आ जाएगी। ये देखो जो फॉर्म अप्लाई किया है अभी तक मैंने, मतलब जब से पोर्टल को मैंने लॉगिन किया है उसके बाद मैंने जितने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं ये सारी डिटेल यहाँ पे शो होके आ रही है। और अभी मैंने जो 4 फॉर्म निकले थे, देखो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे, वो मैंने सारे अप्लाई किए हुए हैं। जिसमें तीसरे नंबर में देखो लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग और चौथे नंबर पर बेसिक शिक्षा विभाग। इन विभागों पे मैंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। ये यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद डिटेल ओपन होकर आती है, जो आपको आपका भी फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे शो करेगा। तो जब आप कभी फॉर्म यहाँ से अप्लाई करेंगे सेवा आयोजन पोर्टल से, तो आपकी ये जो डिटेल है डैशबोर्ड में ही क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो करेगी। तो इस प्रकार से हम लोग अपना फॉर्म सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान होता है। जिन विद्यार्थियों को सच में सरकारी नौकरी की जरूरत रही होगी या जिनको सच में सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखे होंगे। और सच में अगर उन्होंने ध्यान से देखा हो तो उनको समझ में आ गया होगा कि कहां पर से जाके अप्लाई करना है, कहां से फॉर्म भरना है। क्योंकि सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरना होता, सिर्फ आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होती है और हर बार वहां से निकली नौकरी को सिर्फ एक क्लिक में आप पा सकते हैं। तो अगर आपको सच में लगा हो कि मैंने सही जानकारी दी है, सही नॉलेज दिया है और सही बात बताई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और उन फ्रेंड्स को, उन दोस्तों को, उन रिश्तेदारों को शेयर कर देना जिनको सच में सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। अगर आप क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं मुझसे, कोई दिमाग में आपके क्वेश्चन आता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में भी जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की मैं जितने भी वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसी तरह की नॉलेजदार वीडियो लाने तक के लिए मैं तब तक आपसे अलविदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।